हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की एक सीरीज जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इन सारे चैप्टर्स को, जहां पर आपको 9 चैप्टर पूरे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा डीसी मशीन है। ठीक है, तो हम लोग डीसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो डीसी मशीन आप लोगों ने नाम तो बहुत सुना होगा कि डीसी मशीन क्या होती है। तो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। देखिए, हम आपके लिए डीसी मशीन लेकर के आए हैं। इस तरीके से आपने ये डीसी मशीन का मतलब डीसी मोटर से है। ठीक है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों को मिला करके हम डीसी मशीन कहते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपने कोई एक यंत्र देखा होगा। ठीक है, जो बच्चे होंगे वो तो जानते होंगे। ठीक है, ये खिलौनों में आपको मिलती है, इसको हम लोग डीसी मोटर कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में। तो देखिए, ये हमारी डीसी मोटर है, छोटी सी है, बहुत छोटी सी। यहाँ पर इसका ये शाफ्ट है और यहाँ पर इसका यह टर्मिनल निकला हुआ है। और आपको हम यहाँ पर बड़ी मोटर भी दिखाते हैं, थोड़ी सी इससे बड़ी है, ये आपको दिख पा रही होगी। देखिए, हम आपको और पास से दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा यह टर्मिनल निकला हुआ है और इसका इधर शाफ्ट है। ठीक है, जो कि रोटेट करता है। तो इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है, इन दोनों मोटर्स के बारे में। ठीक है, ये दोनों तो छोटी छोटी मोटर्स हैं। इसी तरीके की जो बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं, हमारे बड़े कामों में यूज़ होती हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जो फिर डीसी करंट दी जाती है, उससे ये किस तरीके से रोटेशन फॉर्म में आ जाता है। तो उसको पूरा अच्छे से समझेंगे और इसके हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, यानी कि इसके सारे पार्ट्स के नाम के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसकी वर्किंग समझेंगे और फिर इसके एप्लीकेशन और फिर इसके टाइप्स समझेंगे। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग, आपने कई दुकानों पे देखा होगा कि इसमें जो वाइंडिंग की होती है, ठीक है, पीले पीले तारों से, तो वो किस तरीके से हम लोग वाइंडिंग करते हैं, कैसे उनको पता होता है किस तरीके से वाइंडिंग करनी है, तो घूमेगा किधर, वाइंडिंग करेंगे तो किधर घूमेगा। ठीक है, हम लोग कभी कभी डीसी मोटर में अगर इधर प्लस इधर माइनस करते हैं, तो मान लीजिए ये इधर घूम रही है, और अगर उसको चेंज कर देते तो ये इधर घूमने लगती है। तो ये किस तरीके से होता है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इस तरीके से तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास में कोई बोर्ड्स वगैरह नहीं है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने लैपटॉप या फिर टेबलेट और कॉपी के थ्रू। ठीक है, कॉपी पे हम आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाएंगे और लैपटॉप या फिर टैबलेट पे आपको हम उसका एनिमेशन दिखाएंगे, उसके इमेज दिखाएंगे अच्छी सी, जहाँ पर आपको देख करके सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए, हम लोग चलेंगे अपने कॉपी और टैबलेट पे, जहाँ पर हम लोग अच्छे से समझेंगे इसकी वर्किंग को, कंस्ट्रक्शन को और सारी चीज़ों को। तो चलिए चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर और अपने कॉपी पेन पर। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने आपको अभी छोटी छोटी मोटर्स दिखाई, इस तरीके से मोटर्स हमने आपको दिखाई, जो कि बहुत ही छोटी मोटर है। और अभी हम लोग को पढ़ना है बड़ी मोटर के पार्ट्स के बारे में सबसे पहले, फिर उसकी वर्किंग के बारे में। तो आपको यहाँ पर ये बड़ी मोटर्स दिख रही है, तो आपको ये ग्रीन कलर की मोटर दिख रही है, आपने ऐसे मोटर कहीं देखी होगी। ठीक है, ये एक डीसी मोटर है, याद रखिएगा, ये कोई एसी मोटर नहीं है। इसमें हम ये जो हमारा टर्मिनल दिख रहा है, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये नट लगे हुए हैं और यहाँ पर हम डीसी देते हैं और ये हमारा जो शाफ्ट है वो घूमता है। तो सबसे पहले चलिए देखिए, इसको हम खोल देंगे, इसके जो भी ये बॉडी लगी हुई है, और देखेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको हम ओपन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक इमेज आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें इसके सारे पार्ट्स के बारे में है। सबसे पहले हम इसके सारे पार्ट्स को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बारे में एक एक पॉइंट्स को समझेंगे और आप लोग उसको लिखते भी चलिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, आपको थोड़ा इसको हम बीच में लाते हैं। ठीक है, और आपको हम थोड़ा जूम करते हैं कुछ, फिर उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, और भी हम इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपको अब ये पूरी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। देखिए, ये क्या है, ये एक तरीके का जो हमने आपको दिखाया वही मोटर है और ये ओपन हुई है। तो आपको ये बाहरी बॉडी दिख रही है, जो कि पीले कलर की दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। बॉडी को क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इसको सुरक्षा प्रदान करना और इसकी बॉडी को एक शेप देना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आपको ये पीला पीला वायर देख रहे होंगे। ठीक है, इस चीज़ किसी एक चीज़ में ये लपेटा गया है। इस वायर को देखिए, यहाँ पर ये जो यहाँ पर भी लपेटा गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर सारी जगहों पर ये वायर लपेटा गया है। इसको हम लोग कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। और जिस चीज़ पे ये लपेटा गया है, देखिए एक यहाँ पर ये निकला हुआ है, जिस चीज़ पे ये लपेटा गया है उसको हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, देखिए इस चीज़ को हम कहते हैं पोल। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं पोल। उसके बाद हमारे पास आता है पोल शू। ठीक है, पोल शू क्या होता है, ये पोल जो होता है उसका जो लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट एंड होता है इधर का आगे का, इसको हम लोग बोलते हैं पोल शू। ठीक है, ये जो हमारा पोल्स है उससे थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है, अभी हम लोग जब इसका और ढेर सारे डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर इसका क्या होता है, पोल शू बना होता है। पोल शू का क्या काम होता है, पोल्स का क्या काम होता है, पोल्स का काम होता है कि वो जो
हमारी वाइंडिंग है उस पे ये लपेटने का काम करता है, और जो हमारा पोल है वो वाइंडिंग जब हम उसको लपेटते हैं और उस पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं यानी कि डीसी करंट देते हैं तो वो मैग्नेटाइज होकर के मैग्नेट यहाँ पर ये पूरा मैग्नेट फील्ड ये जो है बन जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, पूरी मैग्नेट फील्ड जो है बन जाती है। देखिए आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा, हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आप लोगों ने एक चीज़ ये पढ़ा होगा कि जब कोई भी बार होता है, ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा बनाना चाहेंगे अच्छे से। जब कोई भी यहाँ पर बार आपने पढ़ा होगा, जब कोई भी बार होता है, ठीक है, बार का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी एक रॉड होती है, ठीक है, एक रॉड होती है। तो अगर हम इस चीज़ पे क्या करते हैं, इस चीज़ पे देखिए, अगर हम एक वायर ऐसे लपेटते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम अगर वायर लपेटते हैं, ठीक है, तो वायर लपेटते हैं और वायर लपेटने के बाद हम इस पर क्या करते हैं, वायर लपेटने के बाद इस पर हम क्या करते हैं, कोई डीसी करंट देते हैं। ठीक है, डीसी करंट देते हैं तो ये जो हमारा बार है वो क्या हो जाता है, एक मैग्नेट के जैसा वर्क करने लगता है। ठीक है, एक मैग्नेट के जैसा वर्क करने लगता है। तो जस्ट सेम चीज़ हमारे पोल्स के साथ होती है। देखिए सेम चीज़ हमारे क्या होती है, पोल्स के साथ होती है। ये हमारे पोल्स जो होते हैं एक मेटल के बने होते हैं और इस पर ये वाइंडिंग की गई होती है कॉपर की, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं और ये हमारा मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है। ये भी सारे जितने भी पोल्स हैं वो मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, अभी मैग्नेट का क्या काम होता है उसको हम लोग इसके वर्किंग में समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ के लिए ठीक है ये समझ लेते हैं। थोड़ा सा ये गंदा हो गया तो ठीक, ये हो गया हमारा फील्ड वाइंडिंग हो गई और ये हमारा पोल हो गया। ठीक है, और ये हमारा पोल शू हो गया। उसके बाद आते हैं हम अपने ये, आपको ये शेफ्ट दिख रहा होगा जो कि अभी हमने आपको मोटर दिखाई थी, फिर से आपको हम दिखाते हैं। ये मोटर आप देख रहे हैं, तो इसमें जो ये रॉड निकला हुआ है, देखिए ये जो रॉड निकला हुआ है इसको हम लोग शेफ्ट बोलते हैं, जिसमें हमारी मैकेनिकल डिवाइस मिलती है, ये हमारा शेफ्ट। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर का, ठीक है, ये पूरा आर्मेचर है। और आपको जो ब्लैक कलर की ये वाइंडिंग दिख रही है, ये आपको इसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये जो वाइंडिंग की गई है ब्लैक कलर की, आपको थोड़ा ठीक से नहीं दिख रही है, वो भी कॉपर की है, थोड़ा डार्क करके अलग दिखाया गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। और जो आपको ये रेड कलर का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर। ठीक है, और ये आप अच्छे से समझ लीजिए कौन चीज़ें कहाँ लगी होती है। देखिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, जिसको योक बोलते हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। उसके बाद ये पोल्स लगे हुए हैं और ये वाइंडिंग की गई है, बीच में आर्मेचर लगा होता है जो कि रोटेट करता है। ध्यान से रखिए कि जो हमारा योक होता है और जो पोल होता है, जो पोल शू होता है और जो हमारी ये फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, रुकी हुई होती है, स्थिर होती है। लेकिन जो हमारा आर्मेचर होता है और आर्मेचर वाइंडिंग होती है, हमारा कम्यूटेटर होता है, शेफ्ट होता है, ये सब रोटेटिंग पार्ट है। ठीक है, तो दो तरीके के पार्ट है, एक रुके हुए वाले पार्ट और स्टेशनरी पार्ट, और एक जो है हमारे रोटरी पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बारे में, एक एक चीज़ें समझेंगे अच्छे से। तो उसके लिए हम आप आ जाते हैं अपने कॉपी पे, जहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो ये आपको हम जैसे जिस तरीके से चीज़ें दिखा रहे हैं, आपको सेम इसी तरीके से चीज़ें लिखनी है और समझनी भी है। ठीक है, तो आपको देखिए एक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको यही डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम आपको हम और अच्छे तरीके से एक बार दिखा देते हैं अपने जो भी हमारा ये इस तरीके से। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है कलरफुल में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं ये क्या चीज़ है। जैसे कि अभी हमने ये देखा मशीन, इसको अगर हम ऐसे सीधा कट कर देंगे तो आपको ये इस तरीके से ये पूरा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर हम और अच्छे से समझ सकते हैं सारे पार्ट्स के बारे में। तो देखिए ये हमारा जो बाहर ब्लू कलर का दिख रहा है राउंड शेप में, इसको हम लोग योक कह रहे हैं। और जो हमारा ये लंबा लंबा दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है, इसको हम पोल्स कह रहे हैं। और देखिए ये जो टेढ़ा सा पोल के हेड पर बना हुआ है, इसको हम लोग पोल शू कह रहे हैं। ठीक है, अभी इसका वर्क हम लोग अभी देखेंगे अपने कॉपी में। इसका वर्क होता है कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं उनको यहाँ दूर तक फैलाना। ठीक है, क्योंकि नहीं तो बीच में गैप आ जाएगा और एयर गैप आएगा तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड को फैलाने के लिए हमारे पोल्स बने होते हैं, सारे पोल्स के हेड पर। ठीक है, ये बने होते हैं। अब जो आपको ये रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर का ये क्या है, आपको ये आर्मेचर है। ठीक है, ये रेड कलर का, और जब आपको ये डॉट डॉट दिख रहा है ये आर्मेचर की वाइंडिंग है। आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये येलो कलर का क्या है, येलो कलर का आपका ये जो है हमारा कम्यूटेटर है। ठीक है, जो कि बीच बीच में ये ऐसे स्प्लिट रहता है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस ऐड नहीं रहता है, ये स्प्लिट रहता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद आपको ये ब्लैक कलर्स के दिख रहे हैं, ये आपके ब्रशेस होते हैं जो कि कम्यूटेटर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और बीच में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको शेफ्ट है। ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है, आपका एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको यही बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं, अपने कॉपी पे आते हैं और अपने कॉपी पे समझते हैं आपको कैसे बनाना है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर आपको इसी तरीके से बनाना है और इसी तरीके से नेमिंग भी करनी है आपको एग्जाम में, बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ वही बना हुआ है।
अब ध्यान से देखिए, अब हम पहले इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, फिर इसकी वर्किंग को। देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपका क्या आता है, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपका आता है योक, जो हमने बताया कि ये क्या होता है, बाहरी पार्ट होता है मशीन का। हम पढ़ते चलते समझाते चलते। सबसे पहले यह मशीन का बाहरी भाग होता है तथा मशीन का स्थिर भाग होता है, ठीक है। और यह खोखला बेलनाकार आकार का होता है। इसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगे होते हैं, जो आपको हमने बताया पोल्स लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ना, ऐसे करके ऐसे पोल्स लगे हुए थे ऐसे, ठीक है, जिसपे हमारा हेड लगा हुआ था, पोल शू जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो नॉर्थ और साउथ करके पोल्स लगे होते हैं, जिसका काम क्या होता है, डीसी मशीन को, मतलब इसका काम क्या होता है, डीसी मशीन को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। इतने पॉइंट्स आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद आता है आपका आर्मेचर। उसके बाद आर्मेचर आता है, यह मोटर का क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है। जो आपका आर्मेचर होता है वह मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है तथा योक के अंदर रोटेट करता है। जो हमारा योक बना होता है, जो आपको हमने दिखाया, उसके अंदर क्या करता है, ये रोटेट करता है। उसके बाद क्या है, यह सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है। देखिए आपको हम फिर से एक इमेज दिखाना चाहेंगे इसकी, आर्मेचर को और अच्छे से समझ, ताकि आप समझ सकें, क्योंकि आर्मेचर इसका मेन पार्ट होता है। देखिए आप अगर इसको जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये जो धारी धारी दिख रही है, ठीक है, ये देखिए एक, फिर उसके बाद 2 3 ऐसे करके ये दिख रही ना। तो ये जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर में ये पतली पतली पत्तियाँ जो हैं ये लगी होती हैं, ये ढेर सारी पत्तियाँ, ठीक है। इसी तरीके से मिल करके, ढेर सारी पत्तियों से मिल करके इतना लंबा, ठीक है, आर्मेचर हमारा तैयार होता है। इसको छोटा करते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारे पतली पतली पत्तियों से मिल करके यहाँ से वहाँ तक का आर्मेचर तैयार होता है। और हम इसको स्प्लिट क्यों करते हैं, ये भी ध्यान से समझिए। इसको हम लोग पतली पतली पत्तियों में इस वजह से बांटते हैं ताकि हमारी जो ईडी करंट है वो इस पर जनरेट है ना हो, और ये जो हमारा आर्मेचर है वो गर्म ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि गर्म होगा तो पूरा पिघल जाएगा और ये हमारा पूरा जो मोटर है वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करके बनाते हैं, ठीक है, ताकि ईडी जो करंट है वो जनरेट ना हो पाए, ठीक है। ये आर्मेचर हो गया। अब उसके बाद ये रोटेट करता है। उसके बाद इसमें स्लॉट होते हैं जिसमें आर्मेचर कंडक्टर लगे होते हैं। स्लॉट का मतलब देखिए, फिर से आप हमको स्लॉट के बारे में आपको बताते हैं। तो स्लॉट का बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्लॉट बने हुए हैं, यानी कि यहाँ से जो हमारा ये कंडक्टर का मतलब ये वायर, ठीक है, जो हम कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर का मतलब है आर्मेचर वाइंडिंग। तो यहाँ से देखिए वायर हमारा आता है और इधर से होते हुए उधर पीछे तक जाता है, फिर इधर से ऐसे करके ये हमारा जो है बनता है, ठीक है। तो ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक, जिसको हम लोग आर्मेचर कंडक्टर भी बोलते हैं। अब देखिए हम लोग फिर से आगे आते हैं अपने, और इसी आर्मेचर पर जो है हमारा शाफ्ट भी जुड़ा होता है। ये सारे पॉइंट्स को आप आर्मेचर में लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा कम्यूटेटर, ठीक है, जो कि इसका बहुत ज़्यादा काम करता है। इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, यह एक इसमें एक क्या होता है, कम्यूटेटर भी होता है, यानी कि मोटर में कम्यूटेटर भी लगा होता है, जिसका काम क्या होता है, बाई डायरेक्शनल सिग्नल्स को यूनि डायरेक्शनल में चेंज करना। अब बाई डायरेक्शनल सिग्नल्स क्या है, यूनि डायरेक्शनल सिग्नल्स क्या है, देखिए इनको समझिए। जैसे कि जो भी हमारी करंट होती है वो 2 डायरेक्शन में जाती है। जैसे कि आपको हम बताएं, जैसे कि देखिए हमारी मान लीजिए कि ये 2 वायर हैं, ठीक है, ये वायर हो गया और एक ये वायर हो गया, ठीक है, और इधर ये जुड़ा हुआ है और इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो जो हमारी करंट है वो प्लस से होते हुए, ठीक है, इधर माइनस की ओर मान लीजिए आ रही है, इधर होते हुए इधर से आ रही है। तो अब जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो अगर हमारी बैटरी में जुड़ा हुआ है और ये चीज़ जो है रोटेट कर रही है, अगर ये रोटेट कर रही है तो ये जो माइनस से है वो कनेक्शन टूट करके प्लस में चला जाएगा, है ना, प्लस में चला जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक बैटरी लगा दें, ध्यान से समझिए इस प्रॉब्लम को। कम्यूटेटर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे कि मान लीजिए ये बैटरी है, ये हमने इसको ऐड किया इधर और इसको इधर ऐड किया हुआ है। अब मान लीजिए कि ये रोटेट कर रहा है और इधर करंट भी जा रही है। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये जो तार है वो आपस में पूरा उलझ जाएगा, ठीक है, लपट जाएगा पूरा। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक इस तरीके से चीज़ लगा दी। अभी हम आपको इमेज दिखाते हैं, ठीक है, चलिए दिखाते हैं कम्यूटेटर की इमेज, फिर आप वहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये हमारा जो है, ये आप देखेंगे, ये आपको एक दिख रही होगी स्क्रीन पर। ये थोड़ा सा जूम करते हैं तो आप अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए एक मोटर जो है वर्क कर रही है, रोटेट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्प्लिट करके ये क्या है, हमारा यही कम्यूटेटर है। तो देखिए जो कम्यूटेटर है, जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो मान लीजिए एक कम्यूटेटर इधर पे इलेक्ट्रिसिटी है और फिर हमें उसको चेंज करना है, मतलब प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है। तो ये जब रोटेट करता रहता है तो ये चेंज भी होता रहता है और हमारी जो मोटर है वो घूमती रहती है, ठीक है। ये कम्यूटेटर का जो है मेन काम होता है। अब हम इसकी वर्किंग में इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी हम इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो ये क्या करता है, बाई डायरेक्शनल सिग्नल्स को यूनि डायरेक्शनल में चेंज करता है,
इसी कम्यूटेटर पर ब्रश लगे होते हैं, हमने आपको दिखाया इस पर ब्रश लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना, जिसके द्वारा जो है सप्लाई हम लोग इसको देते हैं। उसके बाद क्या है ब्रशेस, जो हमने आपको ब्रश बताया उसका क्या काम होता है उसके बारे में आप क्या लिखेंगे, तो उसके बारे में आप लिखेंगे मोटर में लगे ब्रश का काम मोटर के आर्मेचर को सप्लाई प्रदान करना है। जो भी हमारा आर्मेचर लगा होता है, आर्मेचर में जो वाइंडिंग की होती है उसको सप्लाई देने का काम कौन करता है, हमारा ब्रश करता है। उसके बाद यह ब्रश कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं, और ये कार्बन और ग्रेफाइट के क्यों बने होते हैं, ताकि ये जो है आसानी से उस पर टच रहें और बहुत ज़्यादा घिसे भी नहीं, इस वजह से इसको हम किसके बनाते हैं, कार्बन के बनाते हैं या फिर ग्रेफाइट्स के बनाते हैं, ठीक है। और कार्बन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन ब्रश का इस्तेमाल बड़ी मशीन में किया जाता है, यानी कि जो कार्बन ब्रश है वो बड़ी मोटर्स में किया जाता है, और जो है छोटे यानी कि जो हमारे कार्बन ब्रश हमारे किस में होते हैं, बड़ी मशीन में, और जो ग्रेफाइट होते हैं वो छोटी मशीनों में होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल क्या होता है, यह जो होता है हमने आपको दिखाया वो किस शेप का होता है, फिर से आपको यहाँ पर बताएं। जो मैग्नेटिक, देखिए ये पोल होता है, ठीक है, इस तरीके से, और उस पर आपका इस तरीके से ऐसे ये शू बना होता है, ठीक है। शू क्यों बना होता है, मैग्नेट फील्ड बनती है उसको ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। इसी पे हमारी ये वाइंडिंग जो है इस तरीके से लगी होती है, ठीक। तो अब देखिए मैग्नेटिक पोल्स क्या काम करता है, क्या होता है उसका, तो यह जो है योक पर ही लगा होता है, ठीक है। वो हम लोग उसको टाइट कर देते हैं नट और बोल्ट के थ्रू। यह मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है योक के एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ क्या होता है हमारे पास साउथ पोल होता है। उसके बाद यह क्या होता है, यह फेरोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैग्नेट जो है वो बना सके, अच्छा मैग्नेट प्रोवाइड कर सके। उसके बाद आता है हमारे पास पोल शू। पोल शू क्या काम करता है, पोल शू जो होता है यह मैग्नेट पोल पर आगे की तरफ लगा होता है, जैसे हमने आपको दिखाया ये जो होता है ये पोल शू होता है, इसका ये आगे की तरफ लगा होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक समान रूप में एक समान रूप से फैलाना होता है, ठीक है। यानी कि ये काम क्या काम करता है, जो मैग्नेटिक हमारी फील्ड्स बनती हैं उनको एक समान रूप में यूनिफॉर्म तरीके से उसको फैलाना होता है, ठीक है। तो इतने हमारे इसके पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी वर्किंग समझने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसकी वर्किंग को। देखिए वर्किंग समझने के लिए आपको इस चित्र को पहले ध्यान से समझना होगा। देखिए यहाँ पर एक एन लिखा हुआ है जिसका मतलब है नॉर्थ, और एक एस लिखा हुआ है जिसका मतलब है साउथ। देखिए ये दोनों जो हमारे पास है ये मैग्नेट है। कैसे मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है, जो कि हमारे आप लोगों ने देखे होंगे ब्लैक कलर्स के आते हैं, ठीक है, या फिर स्टील में भी आते हैं, स्टील कलर के भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग अपनी जो बड़ी मोटर्स होती हैं उनमें क्या करते हैं, उनमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं, और जो छोटी डीसी मोटर होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको हमने दिखाई थी ये वाली मोटर है, ठीक है। इस मोटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर में जो है इस तरीके का जो है मैग्नेट यानी कि परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। और जो हमारी बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं उसमें हम परमानेंट मैग्नेट नहीं लगाते हैं, उसमें हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। जो कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से बनाते थे, जो हम आपको पोल दिखा रहे थे, ठीक है, ये पोल होता था, उस पर हम वाइंडिंग करते थे और पोल शू के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते थे। तो ये जो वर्क करता था हमारा जो ये पूरा सिस्टम है पोल शू पोल और ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ये पूरा काम क्या करती है, मैग्नेट बनाने का काम करती है। यानी कि जो हमारा ये आर्मेचर होता है उसके साइड साइड क्या करता है, हमारा मैग्नेट बनाने का काम करता है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो नॉर्थ और साउथ रखा हुआ है ये हमारा वही मैग्नेट है, या फिर आप परमानेंट समझ लीजिए या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ लीजिए। अब आते हैं यहाँ पर, ये आपको एक वायर दिख रहा है, ये वायर है किस चीज़ का वायर है, ये वायर है आपका आर्मेचर, ठीक है। ये आर्मेचर का केवल एक सिंगल वायर है, आर्मेचर का क्या है, एक सिंगल वायर है। ये आपको सिंगल वायर केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि अगर हम ढेर सारे वायर ले लेंगे तो आपको दिखेगा कुछ नहीं और समझ में भी कुछ भी नहीं आएगा। तो हम सिंगल वायर से इसको समझेंगे, फिर बाद में हम बहुत ढेर सारे वायर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए इस पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर ये हमारा सिस्टम पूरा रुका हुआ है उसमें क्या है, देखिए यहाँ पर आपको ये पीला पीला कुछ दिख रहा है, ठीक है, जो कि बीच में से कटा हुआ है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ का देखिए हमने नाम आपको बताया था, थोड़ा सा दिखाया भी था, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर। अब हम लोग इसकी वर्किंग को समझने जा रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए वर्किंग में सबसे पहले कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, पहले यहाँ पर समझिए। सबसे पहले मान लीजिए ये बैटरी है, ठीक है, डीसी बैटरी है। तो यहाँ से मान लीजिए कि करंट हमारी चली प्लस की तरफ से, ठीक है, प्लस की तरफ से चलेगी मान लीजिए इधर, और ऐसे होते हुए ये माइनस की तरफ आएगी, ठीक है। तो प्लस की तरफ से मान लीजिए ये करंट जा रही है। अब आपको यहाँ पर इसके वर्किंग में एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि क्या है, यहाँ पर आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, उसको भी आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर से ये करंट गई, और ये जो हमारा ये किस चीज़ का बना होता है, हमने ये कम्यूटेटर है, ठीक है, ये किसी मेटल का बना होता है, ज़्यादातर ये जो है हमारा कॉपर का बनता है, ठीक है।
और आपको यहाँ पर ये ब्रश दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का ये ब्रश दिख रहा है, यहाँ भी ये ब्रश किस चीज़ का बना होता है, ये ब्रश अभी हमने आपको बताया ये ग्रेफाइट का बना होता है या फिर कार्बन का बना होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये ब्रश जो है इसके टच में है, तो इसके टच में है यानी कि इस यहाँ तक हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जा रही होगी, इसके आगे यहाँ पर ये नहीं जा पाएगी क्योंकि बीच से ये कटा हुआ है। तो लेकिन इधर जो हमारा ये वायर है ये तो इससे जुड़ा हुआ है, तो ये वायर से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी वो करंट जो है वो इधर जाएगी और इधर से होते हुए फिर ये इधर से होते हुए इस तरीके से आपके बैटरी में चली जाएगी। अब ध्यान से देखिए करंट जो है इधर से इधर जा रही है, करंट किधर जा रही है, उधर जा रही है। अब आप अगर इसको थोड़ा सा देखिए, ये वीडियो है इसको हम प्ले करते हैं, देखिए बहुत धीरे से वीडियो ये चल रही है, ये आप हम इसको प्ले करते हैं। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये रोक दें। अब देखिए ये इधर नीचे की तरफ जा रहा है और इधर से जो है ये नॉर्थ है। देखिए हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से कहाँ जाती है, साउथ की तरफ जाती है। और जो हमारा ये करंट है वो किधर जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ होता हुआ इधर जा रहा है, यानी कि ये इधर जा रहा है हमारे पास और ये जो है वो इधर जा रहा है। ध्यान से देखिए जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए हम आपको यहाँ पर वर्किंग के लिए थोड़ा सा उसको समझाना चाहेंगे। जो हमारा रूल है, फ्रेमिंग का रूल है, उसके लिए हम आपको थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा करते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए ये हमारा हाथ हो गया, ठीक है, इस तरीके से उनका रूल होता है। जो होता है हमारे इधर जो ये जो हमारी उंगली होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है C यानी कि करंट के लिए होती है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं करंट। और ये जो उंगली होती है ये मैग्नेटिक के लिए होती है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए M होती है। और जो ये उंगली होती है ये हमारी होती है फोर्स के लिए। किसके लिए होती है, फोर्स के लिए। तो देखिए ध्यान से ये जो मैग्नेट है ना, मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर से किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि इधर की तरफ है ना। और जो करंट है वो किधर है, करंट जो हमारी जा रही है इधर से उधर जा रही है, मतलब करंट को हमको उधर करना है और मैग्नेट को उधर करना है, मतलब कि इस तरीके से हमको बनाना है। देखिए हमारा हाथ ऊपर नहीं रहेगा, नीचे रहेगा, अंगूठा नीचे की तरफ हो जाएगा। देखिए ये जो थी हमारी M थी, सॉरी C थी, जो हमारी करंट इधर से इधर जा रही है, और जो ये है हमारी M है वो इधर से इधर आ रही है। आप लोग साथ में करते चलिए, ये इधर जाएगा, ठीक है, इधर से इधर, और करंट इधर से इधर जाएगी। तो जो फोर्स है देखिए अंगूठा जो है नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। अगर इसको हम प्ले करेंगे तो देखिए ये जो है किधर जा रहा था, नीचे की तरफ, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, करंट इधर जा रहा है, तो फोर्स किधर वर्क करेगा, नीचे की तरफ, मतलब कि इस कंडक्टर पे, केवल इस कंडक्टर को ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, करंट इधर जा रहा है, तो इस कंडक्टर पर फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। अब वही चीज़ इस कंडक्टर के साथ देखिए जो इधर बना हुआ है, ठीक है। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो इधर से इधर ही रहेगी, लेकिन जो करंट है वो किधर से किधर आ रही है, इधर आ रही है। ध्यान से देखिए करंट जो है इधर आ रही है, क्योंकि इधर से निकल करके ये इधर जा रही है, ठीक है। अभी इस पोजीशन में ध्यान से देखिए, तो इधर जा रही है। अब अगर हम करंट को किधर से किधर करेंगे, इधर करेंगे अपने तरफ। देखिए जो उंगली है हमारी, मिडल फिंगर है, वो किधर आएगी, हमारे सामने की तरफ, हमारे सीने की तरफ रहेगी। और जो M है वो इधर रहेगा, और जो फोर्स है देखिए वो फिर अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, यानी कि इस वाले कंडक्टर पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। और अगर किसी चीज़ पर मान लीजिए ये है, हम इस पर एक तरफ नीचे फोर्स लगा रहे हैं, एक तरफ ऊपर लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट नहीं होने लगेगी। देखिए ये रोटेट होने लगेगी, इस तरीके से रोटेट होने लगेगी। अब ध्यान से देखिए, हम इस चीज़ को तो समझ गए कि इधर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इधर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना, और इस तरीके से रोटेट करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये घूमता रह जाएगा, ठीक है, ये कम्यूटेटर हम क्यों लगाए, अब ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा प्ले करते हैं, ठीक है, ये छोटी सी वीडियो है, इसको हम प्ले करते हैं फिर से। चलिए देखिए, अब देखिए कम्यूटेटर घूम रहा है, ठीक है, ये मतलब ये जो आपका आर्मेचर है ये घूम रहा है, इस तरीके से घूमता जा रहा है बार बार। तो ये बार बार एक ही दिशा में क्यों घूम रहा है, क्योंकि जब ये इधर आता है तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो ये है, ये कम्यूटेटर लगा हुआ है, ये जो इसका कनेक्शन है, देखिए अब ध्यान से इसको देखते चलिए, ये देखिए यहाँ से ये कनेक्शन ये छोड़ दिया, अब इस चीज़ को पकड़ लेता है। यानी कि जो भी इधर कंडक्टर रहेगा उसमें हमेशा जो करंट है उधर की तरफ फ्लो करेगा हमेशा, ठीक है। जो भी इधर कंडक्टर आएगा, इधर आएगा, तो जैसे ही ये कंडक्टर देखिए, फिर से ध्यान से देखिए ये वाला जैसे ही कंडक्टर इधर आता है उसमें इसका कनेक्शन हो जाता है प्लस का, यानी कि हमेशा धारा इधर रहेगी। जो भी कंडक्टर इधर रहेगा उसमें धारा इधर बहेगी, और जो भी कंडक्टर इधर रहेगा उसमें धारा हमेशा इधर रहेगी। ऐसा क्यों, ऐसा हम लोग इस वजह से करते हैं ताकि जो हमारा ये जो मोटर है वो एक ही दिशा में रोटेट करता रहे। और इसको हम किस तरीके से करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और जूम कर दें, इसको हम करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम करते हैं अपने जो भी हमारा ये कम्यूटेटर लगा हुआ है इसके हेल्प से। ये कम्यूटेटर अगर नहीं होता, बीच में स्प्लिट नहीं होता, तो ये इस तरीके से ना हो पाता, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसको हम रोक देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा प्ले करके।
देखिए इस तरीके से हमारे पास एक कम्यूटेटर यहाँ से करंट को चेंज कर देता है। ठीक है, करंट को जैसे ही चेंज करता है वो, अब देखिए फिर से ये वाला कंडक्टर जो है इधर आ गया है, तो ये प्लस में है, ये वाला माइनस में। तो जो भी कंडक्टर इधर रहेगा वो प्लस में रहेगा, जो भी इधर रहेगा वो माइनस में रहेगा। यानी कि जो हमारा कम्यूटेटर है वो करंट को चेंज करता रहता है। हमने पढ़ा था कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है वो जो होता है, जो हमारी जो सिग्नल्स होती हैं उनको यूनी डायरेक्शनल बनाता है। जो हमारी सिग्नल्स होती हैं उनको क्या बनाता है, यूनी डायरेक्शनल बनाता है। तो ये इसका कम्यूटेटर का काम होता है। तो इसी तरीके से हमारी मोटर की पूरी वर्किंग होती है। अब हम लोग इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। तो आप वर्किंग प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल में आप यही लिखेंगे केवल। देखो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए ताकि आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकें। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है विद्युत चुम्बकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करता है। आप इसको कट करके यहाँ पर आप ये फ्लेमिंग के रूल पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए वर्किंग इसकी समझ लेते हैं हम लोग। वर्किंग प्रिंसिपल आप क्या लिखेंगे, वही फ्लेमिंग का बायां हाथ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो हमने आपको बताया सेम वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए जब हम डीसी मोटर को सप्लाई से जोड़ते हैं तो मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने आपको समझाया वो हमने थोड़ा सा समय लेकर के इस वजह से समझाया क्योंकि वहाँ पर जो पोल्स रखे हुए थे वो परमानेंट थे। लेकिन हम लोग जो मोटर अपनी यूज करते हैं, देखिए ये वाली जो मोटर थी, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पोल्स लगाए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट नहीं है, तो इसमें हम लोग करंट देते हैं तो ये एक मैग्नेट की तरह ये चारों क्या है वर्क करने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब हम सप्लाई देंगे तो ये चारों क्या हो जाएंगे, मैग्नेट के जैसे बन जाएंगे। और जो आर्मेचर है उसमें भी वाइंडिंग होती है, तो उसमें भी जब हम करंट देंगे तो उसमें भी वो करंट जो हमारी वाइंडिंग की है उसकी वजह से जो हमारा आर्मेचर भी क्या हो जाएगा, एक चुंबक की जैसा बन जाएगा। और उसके बाद क्या है देखिए, और उसके बाद फिर हमारे पास जो दोनों फील्ड लाइंस हैं, देखिए यहाँ से पढ़ देते हैं फिर से। जब हम डीसी मोटर को सप्लाई से जोड़ते हैं तो मैग्नेटिक पोल्स जो है एक्साइट हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है ना। और आर्मेचर जो है उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है तथा ये दोनों फील्ड्स जो कि आर्मेचर पे बनी है और जो कि हमारी पोल्स पे बनी है, दोनों फील्ड जो है आपस में क्रिया करके कैसे क्रिया करती है हमने आपको दिखाया। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल के बेस पर वो क्रिया करती हैं, एक दूसरे को अपोज करती हैं, ठेलती हैं। ठीक है, क्रिया करते हैं जिससे क्या होता है आर्मेचर पर यहाँ पर जो है जिससे यह घूमने लगता है। घूमने का मतलब उस पर फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है। ठीक है, तो ये देखिए ये है, तो इस पर एक तरफ नीचे लगाएंगे एक तरफ ऊपर करेंगे तो ये टॉर्क लगेगा। ठीक है, जब ये टॉर्क लगेगा तो ये क्या होगा, ये घूमने लगता है। और यहाँ पर आपको लिखा भी है कि ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से हम इसके दिशा को पता कर सकते हैं कि किस तरफ ये घूमेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका किसका वर्क लिखा गया है, हमारे पास कम्यूटेटर का वर्क लिखा गया है। जब यह आर्मेचर पर घूमने लगता है, इसमें जब आर्मेचर घूमने लगता है और जब आर्मेचर के चालक यानी कि आर्मेचर में जो भी वाइंडिंग की गई है उसको हम लोग आर्मेचर कंडक्टर या फिर आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, उसमें लगे ब्रश से पार होकर दूसरे साइड जाएंगे तो उस चालक में धारा की दिशा बदल जाएगी। यानी कि जो कम्यूटेटर है वो बार बार धारा की दिशा चेंज करता रहता है, बार बार धारा की दिशा क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। यानी कि हमेशा जो कि अभी हमने आपको दिखा इधर है उधर, जैसे मान लीजिए इधर प्लस है तो हमेशा इधर जाएगा और इधर वाले से हमेशा वापस लौटेगा। ठीक है, उस तरीके से हमारा ये फिट होता है, बना हुआ होता है। तो उसके बाद क्या है बदल जाएगी और उसके साथ साथ पोल की पोलैरिटी भी बदल जाएगी। पोलैरिटी के बदलने से लगने वाले बल की दिशा समान रहेगी और मोटर लगातार एक ही दिशा में क्या करती रहेगी, घूमती रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जो मोटर है वो आधा रोटेट करती फिर आधे के बाद रुक जाती। ठीक है, या तो फिर उल्टा रोटेट करती, यानी कि आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर, पूरा रोटेशन कभी हो ही ना पाता। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, तो वो हम लेथ मशीन में आप लोग लिख सकते हैं, ड्रिलिंग मशीन में लिख सकते हैं, माइलिंग मशीन में लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अभी इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। पार्ट्स तो हमने पढ़ लिए। उसके बाद ये डीसी जनरेटर पढ़ेंगे जो कि आपका है, हम आपको दिखा देते हैं इसके कुछ पार्ट्स। ठीक है, टाइप्स। ठीक है, तो ये जो डीसी मशीन है उसके हमारे पास दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक सेल्फ एक्साइटेड और एक सेपरेटली। तो हम लोग मेनली हम लोग को जो पढ़ना होता है सेल्फ एक्साइटेड पढ़ना होता है, जिसमें हम लोग डीसी सीरीज मशीन या फिर मोटर आप बोल लीजिए या फिर जनरेटर बोल लीजिए। देखिए मशीन जब भी कहेगा, देखिए डीसी मशीन कहेगा तो उसका मतलब डीसी मोटर भी आ रही है उसमें और डीसी जनरेटर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय।